हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके थे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हम लोग देख रहे थे ऐसे सफिक्सेस जिनको हम किसी वर्ड के साथ, किसी रूट वर्ड के साथ ऐड करके नाउन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 18 सफिक्सेस देख चुके थे। लास्ट में हमने देखा था ION, जिससे हमने बनाया था नेशन, एजुकेशन। अब हम देखते हैं 19th नंबर पे। ठीक है, तो 19th नंबर पे जिस सफिक्स की हम बात करने वाले हैं दैट इज ICE। ठीक है, सबसे पहले इसमें बनेगा सर्व से सर्विस। ठीक है, उसके बाद हमारा बन जाएगा इसमें जस्ट। जस्ट मतलब न्याय, जस्टिस। काउवर्ड से काउवर्डिस। ठीक है, और क्या बनेगा आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक हमारा बनेगा बेटा प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। अब ये जो वर्ड है ना, प्रैक्टिस है, इसकी अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। हम्म? ये प्रैक्टिस तो क्या है बेटा, हमारा नाउन है। इसी प्रैक्टिस को जब हम वर्ब में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, प्रैक्टिस सी की जगह पे एफ हो जाता है। ऐसे कुछ और वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे एडवाइस होता है, प्रोफेसी होता है ना। उन्हें भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, पहले एक बार इसको सफिक्सेस को हम फिनिश कर लेते हैं आज के लेक्चर में। 19th हो चुके हैं। 20th नंबर पे हमारा आता है बेटा मनी। और ये MONY वाला मनी नहीं है, सॉरी MONEY वाला मनी नहीं है, MONY वाला मनी है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें हम वर्ड पढ़ेंगे दैट इज पारसी मनी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिमनी, पैट्रीमनी, टेस्टिमनी, है ना, एलिमनी। एलिमनी क्या होता है बेटा, जो हम शादी जब टूटती है, जब डाइवोर्स होता है, तो दहेज में जो पैसा महिला को मिलता है दैट इज एलिमनी। पैट्रिमनी क्या होता है बेटा, है ना, ये वो होता है जो दहेज में मिलता है। पैट्रिमनी वो जो पिताजी की तरफ से दिया गया हो, मैट्रिमनी वो जो माताजी की तरफ से दिया गया हो। टेस्टिमनी मतलब गवाही, जो कोर्ट में हम गवाही देते हैं उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। और पार्सिमनी का मतलब होता है बेटा कंजूसी। क्या मतलब होता है, कंजूसी या बचत। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। 20 हम लोग सफिक्सेस देख चुके हैं। 21st पे आते हैं। ये है बेटा हमारा सफिक्स ट्यूड, TUDE, है ना। तो सर्विस बना है, उसी वर्ड से ही बन जाएगा सर्विट्यूड। सर्व बेसिकली हमारा वर्ड है। ठीक है, सर्व मतलब किसी की सेवा करना, उससे बन गया सर्विस, है ना। उसी से बन गया सर्विट्यूड मतलब किसी की दासता। इसी से बनता है मैग्नीट्यूड, है ना। इसी से बनता है फोर्टिट्यूड। अब बेटा अगला देखते हैं, 22nd। URE, प्लेजर। सॉरी, इसका URE, इससे पहला जो हम सफिक्स बनाएंगे दैट इज प्लेजर। प्लीज से बनता है प्लेजर, जिसका मतलब होता है क्या, खुशी मिलना, आनंद मिलना। जब आपकी कोई सेवा करता है ना, तो आपको खुशी मिलती है। सेकंड होता है वर्डर। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा हरा भरा। क्या मतलब होता है इसका, हरा भरा। इसका जो रूट वर्ड है, वर्ड, VERD है, ये जो रूट वर्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है हरा, है ना, ग्रीन। और वर्डर का मतलब हरा भरा, मतलब हरियाली। ठीक है, आई थिंक सफिक्सेस होने को तो और भी हो सकते हैं,
बट हमने अच्छे खासे पढ़ लिए 21-22 सफिक्सेस, इतना ही हमारे लिए इनफ है। अब हम ही अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ऑफ, और मैंने इसे बताया कि इसे हम ऑफ ना बोलकर, ये तो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे हम बोलते हैं अव। क्या बोलते हैं? अव, ठीक है। ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ऐसे हमारे कुछ वर्ड्स है ना, अब बोल लो या फिर इसे ऑफ बोल लो, है ना। ये सही प्रोनाउंसिएशन है, ऑफ। पा का साउंड जो है वो गलत है। तो ऐसे हमारे कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे हम फ या वा का जो यूज है वो बदल जाता है ना, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये जो फा है, ये तो आएगा किसमें? नाउन में, है ना। और वा का साउंड किस में आएगा? वर्ब में आएगा। जैसे कि सेफ, लाइफ, है ना, और सर्फ, है ना। अब बेटा इस सेफ से जो वर्ब बनती है वो बनती है सेव, लाइफ से बनता है लाइव, है ना, और सर्व से बनता है सर्व, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सेफ है ना, उसका मतलब वही है कि सुरक्षित कोई चीज है। हम्म। नहीं, ऊपर वाला सेफ का मतलब है तिजोरी, नीचे सेव का मतलब है अ, रक्षा करना, ठीक है। ऊपर लाइफ का मतलब है जीवन, और नीचे जो लाइफ लिव का मतलब है ना, उसका मतलब है जीवन जीना। उसके ऊपर जो सर्फ है इसका मतलब है दास, है ना। एक बार मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, बेटा इसका मतलब है तिजोरी, जो सेफ होती है ना हमारे घर में कि सेफ में रख दो, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? रक्षा करना, किसी को बचाना, सेव हिम, सुरक्षित रखना, ठीक है। इसका मतलब तो वही हो गया, जीवन। और इस लिव का मतलब क्या हो गया? जीवन जीना, ठीक है। इस सर्व का मतलब होता है दास या गुलाम या नौकर, ठीक है। और नौकरी क्या करता है? आपकी सेवा करता है ना। तो सर्व का मतलब क्या हो गया? सेवा करना, ठीक है। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। कुछ हमारे और नाउन्स होते हैं, तो इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। हम्म। अभी मैं कुछ नाउन्स की बात करने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर नाउन चल रहा है तो नाउन की ही बात करेंगे। ये हमारे नाउन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बेटर हो जाएंगे। देखिए हमारा रूट वर्ड होता है एक पे, ठीक है। रूट वर्ड होता है हमारा पे। पे से एक वर्ड बनता है पेयर, एक बनता है पे, ठीक है। अब पेयर कौन होता है? जो पैसा दे रहा है, पैसा या कोई भी चीज जो दे रहा है, ठीक है। वन हु गिव्स, वन हु गिव्स। और पे कौन सा होता है? जो रिसीव करता है। पे कौन सा होता है? जो वन हु रिसीव्स, ठीक है। और बेटा पे हमारा क्या है? ये पे जो है ये हमारा वर्ब है। इसी तरह एक और वर्ब होता है हमारा एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय ये भी वर्ब है, ये भी क्या है? रूट वर्ड है। ये भी इस तरह के दो नाउन बनाता है। हम्म? एक बनाता है क्या? एम्प्लॉयर। एक बनाता है क्या? एम्प्लॉय। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है। तो जो रोजगार देता है वो तो क्या हो गया? एम्प्लॉयर। और जिसको रोजगार मिलता है वो क्या हो गया?
एम्प्लॉय हो गया। हम्म। वन हु गिव्स जॉब या वर्क, ठीक है। वन हु रिसीव्स जॉब या फिर वर्क, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा वर्ड होता है एड्रेस। अब एड्रेस नाउन भी होता है, एड्रेस वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब है ना। एड्रेस मतलब किसी का संबोधन करना, और एक एड्रेस मतलब होता है पता। यहाँ पे जो एड्रेस का मतलब है वो होता है टू कॉल समवन, किसी का संबोधन करना, है ना, हिंदी में बोला तो संबोधन, किसी को बुलाना। और एड्रेस नाउन जो होता है, एड्रेस नाउन जो होता है उसका मतलब होता है पता। उसका मतलब क्या होता है, किसी का पता, किसी का एड्रेस। इससे भी दो तरह के नाउन बनेंगे। एक तो बनेगा क्या, एड्रेसर। एक बनेगा एड्रेसी, डबल एस डबल ई। तो इसमें वैसे हिंदी में बोला तो संबोधन करने वाला, या फिर इसको ऐसे लिख लें, वन हु एड्रेसेस। वन हु एड्रेसेस, जो किसी को बुलाता है। और वन हु इज एड्रेस्ड। देखिए, मैं आपको चीजें हिंदी में इसलिए नहीं लिखवाता हूँ क्योंकि हमें क्या बचपन से आदत पड़ी है हिंदी में ही इंग्लिश को समझने की। मोस्टली टीचर्स भी हिंदी में ही आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उससे होता ये है कि हम हर चीज को कंपेयर करने लगते हैं। जबकि लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज का सिस्टम डिफरेंट है, लैंग्वेज के रूल्स डिफरेंट है। तो कंपैरिजन हर चीज का कर पाना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो आप, हर चीज का इक्विवेलेंट हमारे पास होता ही नहीं है दोनों लैंग्वेजेस में। दोनों लैंग्वेज का सिस्टम अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। और इसी वजह से हम लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। हम लोग इंग्लिश बोलना भी नहीं सीख पाते हैं, इंग्लिश इसीलिए हमें मुश्किल भी लगती है। तो कोशिश ये करिए कि जितना हो सके अपने आसपास का एम्बियंस क्रिएट किया जाए इंग्लिश का, है ना, जिससे कि इंग्लिश हमें एक बहुत ही फेमिलियर लैंग्वेज लगने लगे। इसीलिए मैं आपके नोट्स हमेशा इंग्लिश में प्रिपेयर करवाता हूँ, मैं हिंदी में नहीं करवाता हूँ। मुझे जहां लगता है कि बहुत ज्यादा नीड है आपको हिंदी में बताने की, वहीं पे हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे। वन हु एड्रेसेस, वन हु इज बीइंग एड्रेस्ड। एड्रेस एड्रेस एड्रेस, सब जगह एड्रेस आ रहा है ना। तो बात इतनी सी है कि वो जो संबोधन करता है ना, जो बुलाता है किसी को, वो तो हो गया एड्रेसर, ठीक है। और यहाँ पे जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, वो हो गया एड्रेसी, ठीक है, या एड्रेस्ड, ठीक है। एक हमारा एक और रूट वर्ड होता है एग्जामिन, है ना। एग्जामिन का मतलब होता है बेटा जांच करना किसी की, है ना। वर्ब है और रूट वर्ड है ना। अब मैं लिखवा दूं जांच करना, तो फिर आप लोग इंग्लिश कब सीखोगे, है ना, वही सब हिंदी में रह जाओगे। और हमेशा हर चीज का ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश करोगे, विच इज नॉट अ राइट अप्रोच। इसमें भी बेटा हमारे दो तरह के वर्ड बनते हैं। एक तो बनता है क्या, एग्जामिनर, है ना, जो परीक्षा लेता है आपका, जो एग्जामिनेशन लेता है। एक होता है एग्जामिनी, जो एग्जाम देता है, जो कि आप लोग हो। हम्म? इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, वन हु एग्जामिन्स, मतलब ये कि जो हमारा एग्जाम लेता है। एंड वन हु इज एग्जामिन्ड, जिसका एग्जाम लिया जा रहा है, मतलब कि आप। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स की, जैसे अभी मैं बताया मैंने ऊपर, प्रैक्टिस। ठीक है, तो बता, एक तो होता है हमारा नाउन, दूसरा हमारा होता है वर्ब। ठीक है, नाउन के अंदर यूजुअली आता है सी, और वर्ब के अंदर आता है सा, और सॉरी, वर्ब के अंदर आता है एस। ठीक है, नाउन वाली जो साउंड होती है सी, इसको हम बोलते हैं सा, और जो वर्ब वाली साउंड होती है, इसको हम सा भी बोल देते हैं कई जगह, और जा भी बोल देते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है एडवाइस, है ना, ये तो सलाह। ठीक है, एडवाइस। और जब इसको ही हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एडवाइज, है ना, यहाँ पे जा वाला साउंड आएगा, एडवाइज, है ना, तो इसी की तो हम वो बनाएंगे कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स, एडवाइज्ड, है ना, इसका नहीं बन सकता। और ये वर्ड्स ऑफन मिसकंफ्यूज्ड नाम से एक टॉपिक में आता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास प्रैक्टिस, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्रैक्टिस, सा वाला प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी हमें इसमें डी लगाना है ना, तो एस के साथ लगेगा, सी के साथ नहीं लगेगा। इस तरह से हम इसे याद भी कर सकते हैं भाई। आपने हमेशा देखा होगा एस ई डी लगता है ना, तो वर्ब के फॉर्म ये वाला होगा, सी वाला फॉर्म नाउन में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा ट्रिक से याद करना चाहें तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सी और एस में सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, और एन और वी में पहले क्या आता है, एन आता है। तो पहले एन आया फर्स्ट नंबर, पहले ही सी आया फर्स्ट नंबर, तो ये बाद में बी आता है एन और बी में, तो ये सेकंड नंबर, और एस और सी में भी सेकंड नंबर पे क्या आता है, एस आता है। ठीक है, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। हालांकि मैं ट्रिक्स का बहुत बड़ा एक सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आपको ये ट्रिक्स व्रिक्स ज़्यादा करवाने का फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जितनी आपकी प्रैक्टिस हो, है ना, उतने अच्छे से समझ में आता है। ट्रिक्स का काम बेटा फर्जी काम होता है, बहुत ड्यूरेबल नहीं होता है, लंबे समय तक नहीं चलता है। इसके बाद बेटा नाउन है हमारा चॉइस। चॉइस जब वर्ब बनता है तो ये हो जाता है चूज। क्या हो जाता है, चूज, समझे, ये वाला आई ओ में बदल जाता है, और सी तो एस में बदल ही जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रोफेसी। और इसको जब हम वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो सी की जगह आ जाता है एस। लेकिन इसको बोलते क्या है, प्रोफेसाए। इसको प्रोफेसी ना बोल के क्या बोलते हैं, प्रोफेसाए। सॉरी, नाउन में तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोफेसी ही बोलते हैं, लेकिन जब वर्ब की बात आती है तो उसको हम प्रोफेसाए बोल देते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने नाउन में क्या पढ़ा, नाउन के जो क्राइटेरियंस होते हैं, है ना, नाउन के जो क्राइटेरियंस होते हैं कि ये डिटरमाइन करने के कि वो वर्ड क्लास है या नहीं, तो पहला होता है मीनिंग, दूसरा होता है फॉर्म, और हम मीनिंग और फॉर्म दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मीनिंग में हमने देखा कि किस किस तरह के जो है हमारे नाउन हो सकता है ना, उसका मीनिंग ना, जैसे कि नेम ऑफ प्लेस हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखी हमने। उसके बाद हमने देखा फॉर्म, तो फॉर्म में हमने पढ़े सफिक्सेस, कौन कौन से सफिक्सेस नाउन्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद थर्ड हमारा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरियन है डिटरमिन करने का कि कौन सा वर्ड हमारा नाउन हो सकता है, वो है फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे द फंक्शन क्राइटेरियन। ठीक है, आपको अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामर।